दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जो कि जादू मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा था। इस बच्चे का नाम था किंग मिंग और ये एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था। इस स्पेल से गुरु बना जा सकता था, यानी अगर किसी को भी गुरु बनना होता है तो वो इसी प्रोटेक्शन स्पेल को सीखता है और ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन किंग मिंग ये स्पेल नहीं कर पाता है, इसलिए वो निराश होकर मास्टर से कहता है कि मैं जादू नहीं कर सकता। इस पर किंग मिंग के मास्टर कहते हैं, अगर तुम अपने किसी खास की सुरक्षा करना चाहते हो तो उसे याद करके इसकी प्रैक्टिस जारी रखो और एक ना एक दिन तुम इसमें माहिर हो ही जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि किंग मिंग दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे ही बड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो इस स्पेल को नहीं कर पाता, इसलिए किंग मिंग अपने मास्टर से प्रोटेक्शन स्पेल करने के बजाय टेलीपोर्टेशन स्पेल करने को कहता है। अब चूंकि किंग मिंग टेलीपोर्टेशन स्पेल करने में माहिर था, इसलिए मास्टर इसे करने से मना कर देता है। मास्टर किंग मिंग को समझाते हैं कि टेलीपोर्टेशन स्पेल की मदद से तुम किसी ताकतवर दुश्मन को नहीं हरा सकते हो। अगर तुम्हें एक अच्छा गुरु बनना है तो तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल सीखना ही होगा। अभी ये मास्टर और किंग मिंग बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच प्रोटेक्शन वॉल टूटनी शुरू हो जाती है। ये देखकर मास्टर को समझ में आ जाता है कि ये सब उस शैतानी सांप की वजह से हो रहा है। और फिर जब वो सांप को देखते हैं तो मास्टर जल्दी से किंग मिंग को किसी दूसरी डायमेंशन में भेज देते हैं। इसके बाद वो अपनी 3 गार्जियन स्पिरिट को बुलाते हैं। ये तीनों स्पिरिट्स यहाँ मास्टर की हेल्प करने के लिए आ जाती है। इनमें से एक तो मास्टर को प्रोटेक्शन देती है और बाकी बची 2 जो गार्डियन स्पिरिट होती है वो प्रोटेक्शन वॉल को संभालती है। लेकिन ये तीनों गार्डियन कुछ खास नहीं कर पाती और इनकी सारी मेहनत और शक्ति बेकार चली जाती है और फिर इस प्रोटेक्शन वॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इतनी देर में किंग मिंग अपने साथ और स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के टूटते ही इसमें से एक बड़ा सा सांप बाहर आ जाता है और इन स्टूडेंट्स पर हमला करने ही वाला होता है कि मास्टर ये सब देखकर इन सभी स्टूडेंट्स से प्रोटेक्शन स्पेल इस्तेमाल करने की कहते हैं। मास्टर की बातें सुनकर बाकी सब स्टूडेंट्स तो प्रोटेक्शन स्पेल ही करते हैं, लेकिन जो किंग मिंग होता है वो टेलीपोर्टेशन स्पेल करना शुरू कर देता है और ये सांप किंग मिंग पर जैसे ही जहर फेंकने वाला होता है, मास्टर जल्दी से उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी बीच एक गार्डियन स्पिरिट सांप को मारने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। किंग मिंग अपने मास्टर के शरीर में फैलते हुए जहर को देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी होता है, क्योंकि उसकी वजह से मास्टर का ये हाल हुआ था और अब वो मरने वाला है। मास्टर मरने से पहले किंग मिंग को इस सांप के बारे में बताते हैं कि आज से ठीक 300 साल पहले लोगों के लालच की वजह से सांप का जन्म हुआ था और तबाही मचाने से पहले 4 मास्टर इसको रोकने के लिए सामने आए थे और इन चारों ने मिलकर इस सांप को इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया था। आज भी ये सांप इंपीरियल सिटी की रानी के शरीर में ही कैद है, जिसकी सुरक्षा 4 स्टोन गार्जियन के जिम्मे है और अभी वो मूर्ति की शक्ल में सोए हुए हैं। और ये चारों ही ड्रैगन स्टैचू, टर्टल स्टैचू, टाइगर स्टैचू और बर्ड स्टैचू है। इसके बाद मास्टर बताता है कि जब ये सांप उस सिटी से भागने की कोशिश करेगा तो चारों मास्टर्स को इन 4 स्टैचू को जगाकर उसे रोकना होगा। इधर इंपीरियल सिटी में हम यहाँ की रानी को परेशान देखते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि सांप अब फिर से जाग चुका है। वहीं जब किंग मिंग इस सिटी में आता है तो उसे ऊपर खड़ा एक आदमी बांसुरी बजाता हुआ दिखाई देता है। इस मास्टर का नाम है बोया। इसी वक्त किंग मिंग और बोया को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों इस आवाज की तरफ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये आवाज डीमन निकाल रहा था। बोया डीमन से कहता है कि आखिर हमारे राजा की बांसुरी को बजाने की तुमने हिम्मत कैसे की। इस पर डीमन कहता है, मेरी दोस्त जब इस महल में रहती थी तो वो इसी धुन को बजाती थी, लेकिन अब वो नहीं रही, इसलिए मैंने उसे याद करते हुए ऐसा किया। बोया शैतानों से नफरत करता था, इसलिए वो इसे भी मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, किंग मिंग इसके सामने आकर इसे बचा लेता और कहता है, ये डीमन बुरा नहीं है, इसको मत मारो। इस पर बोया कहता है कि ये एक बुरा डीमन है, ये नहीं जानता अच्छाई और प्यार क्या है। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है और बोया हार का सामना कर यहाँ से चला जाता है। दरअसल बोया उन मास्टर्स में से था जिसे उस शैतानी सांप को मारने के लिए बुलाया गया था, लेकिन किंग मिंग और बोया दोनों ही इस बात से बेखबर थे। डीमन किंग मिंग का साफ दिल देखकर कहता है कि आप मुझे अपना गुलाम बना लें। किंग मिंग इसकी बात मानकर इसे अपने गार्जियन स्पिरिट बनाकर इसे नाम देता है किलिंग स्टोन। इसके बाद हम रानी के महल को देखते हैं, जहाँ 3 मास्टर्स में किंग मिंग और बोया भी था, लेकिन चौथा मास्टर हंगरू यहाँ पर अब नहीं था। यहाँ पर किंग मिंग और बोया को पता चलता है कि ये दोनों मास्टर्स हैं। इसी बीच किंग मिंग महल के प्रीस्ट से भी मिलता है, जो कि रानी का बॉडीगार्ड भी था। ये इन तीनों को बताता है कि गार्जियन एंजल के लिए कल रिचुअल होना है, इसलिए तुम लोग जल्दी सो जाओ। यहाँ किंग मिंग देखता है कि ये प्रीस्ट उसके मास्टर से बहुत मिलता है। अगली सुबह सभी मास्टर्स रानी से मुलाकात करते हैं और इसी बीच इन्हें पता चलता है कि चौथे मास्टर के यहाँ आने से पहले ही उसे मार दिया गया है। इस बात को लेकर सभी रानी के पास जाते हैं, जो कि पर्दे में ही रहती है।
और वहीं से ऑर्डर देती है। रानी इस बात से काफी परेशान और गुस्से में होती है कि इस इम्पोर्टेंट रिचुअल होने से पहले ही चौथा मास्टर मारा गया, लेकिन फिर वो इस रिचुअल की पूरी जिम्मेदारी प्रिंसेस को देती है। साथ ही वो चौथे मास्टर की मौत का पता लगाने के लिए भी कहती है और उसकी जगह अपने बॉडीगार्ड यानी प्रीस्ट को दे देती है। अब ये चारों रिचुअल कर ही रहे होते हैं कि इतने में प्रिंसेस के ऊपर डीमन अटैक कर देता है। ये देखकर किंग मिंग इस डीमन को मारकर प्रिंसेस को बचा लेता है और फिर बोया इस डीमन की स्पिरिट से ही रिचुअल पूरा करता है। रिचुअल पूरा होने के बाद चारों स्टोन गार्जियन जागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है। ये देखकर किंग मिंग और बोया को समझ में आ जाता है कि उन पर फिर से डीमन ने हमला बोल दिया है। ये देखकर ये दोनों रानी के कमरे में जाते हैं जहाँ प्रीस्ट लॉन्ग से लड़ रहा था। प्रीस्ट कहता है कि लॉन्ग ये रानी को मारने के लिए आए थे, जबकि लॉन्ग ये मना कर रही थी। ऐसे में चारों मास्टर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग ये एक हेयर डीमन के हाथों मारी जाती है। पर मरने से पहले वो किंग मिंग को रानी के बारे में कुछ बताती है, लेकिन किंग मिंग उसकी बात को समझ ही नहीं पाता। अगली सुबह किंग मिंग और बोया एक दूसरे से बात करते हैं। बोया कहता है कि मुझे प्रीस्ट सही नहीं लगता, लेकिन वहीं किंग मिंग कहता है मुझे प्रिंसेस पर शक है। दोनों के थॉट्स अलग थे, इसलिए अपने अपने तरीके से दोनों सच्चाई का पता लगाने लगते हैं। जब किंग मिंग अपने कमरे में जाता है तो उसे प्रिंसेस दिखती है जो कि उसकी तलवार चुरा रही थी। ये तलवार किंग मिंग के मास्टर ने उसे दी थी और सिर्फ इसी से शैतानी सांप को मारा जा सकता था। किंग मिंग प्रिंसेस से पूछता है कि तुम इसे क्यों चुरा रही हो। इससे पहले प्रिंसेस कुछ भी कह पाती, हेयर डीमन यहाँ आकर उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि इसका मैं 60 सालों से वेट कर रही थी। साथ ही इस हेयर डीमन के पास से किंग मिंग को रानी की फोटो भी मिलती है जो कि सेम टू सेम प्रिंसेस जैसी लग रही थी। ये देखकर किंग मिंग बोया के पास जाता है, लेकिन बोया तो प्रीस्ट से जांच पड़ताल करा रहा था। जब किंग मिंग यहाँ पे आता है तो उसे बोया जमीन पर बेहोश मिलता है और प्रीस्ट भाग जाता है। किंग मिंग बोया को उठाकर इसका पीछा करते हैं। महल से बाहर किंग मिंग और बोया प्रिंसेस को प्रीस्ट के साथ देखते हैं। इस पर बोया कहता है कि तुमने रानी को क्यों धोखा दिया। इस पर किंग मिंग कहता है कि असल में प्रिंसेस ही रानी है और जो पर्दे में है वो तो सिर्फ एक पुतला है जिसे प्रीस्ट कंट्रोल करता है। दरअसल जब शैतानी सांप ने इंपीरियल सिटी पर हमला किया था तो उसे 4 मास्टर ने हरा दिया था और फिर रानी ने उस सांप को अपने शरीर में कैद कर लिया था, इसलिए वो इमॉर्टल हो गई और उनकी उम्र भी वहीं थम गई। अब चूंकि सांप को कैद किया गया था इसलिए वो खुद भी कैद में ही रहती थी। वो कहीं भी बाहर नहीं जाती। सालों तक महल में कैद रहने की वजह से प्रिंसेस उदास रहने लगी थी। लेकिन कुछ समय के बाद किंग मिंग के मास्टर यहाँ पे आए, जिसके साथ प्रिंसेस काफी खुश रहने लगी। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, इसलिए इन्होंने प्रिंसेस को एक गार्जियन एंजल दिया। जी हाँ, ये एंजल कोई और नहीं बल्कि मास्टर की तरह दिखने वाला प्रीस्ट ही है। लेकिन प्रिंसेस को आज भी ये लगता है कि ये प्रीस्ट ही मास्टर है, जबकि ये तो उनका हम शक्ल गार्जियन एंजल है। प्रीस्ट प्रिंसेस से इमॉर्टल होने की बात कहता है। अब क्योंकि रानी उसे मास्टर ही मानती थी इसलिए वो उसकी बात मान लेती है, लेकिन इसके लिए प्रिंसेस को वो सांप अपने शरीर से बाहर निकालना था और फिर इस सांप को प्रीस्ट के बॉडी में कैद करना था, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जैसे ही ये बात किंग मिंग और बोया को पता चलती है, ये दोनों प्रीस्ट पर हमला कर देते हैं। ये देखकर प्रीस्ट इन पर टेलीपोर्टेशन स्पेल कर देता है, लेकिन किंग मिंग तो इसमें माहिर था, इसलिए वो इससे बच निकलता है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिंसेस के शरीर से सांप निकलने लगता है, जिस वजह से प्रिंसेस को काफी तकलीफ होती है और फिर सांप निकलने के बाद प्रिंसेस मॉर्टल हो जाती है और ये सांप प्रीस्ट के शरीर में चला जाता है और ये अमर हो जाता है। इसके बाद ये प्रीस्ट एक बड़े सांप में बदल जाता है और पूरी सिटी में तबाही मचा देता है। इसी बीच स्टोन गार्जियन भी जाग जाते हैं और सिटी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल बना देते हैं, जिससे सांप बाहर नहीं जा सकता है। अभी एक बर्ड स्टोन गार्जियन नहीं जागा था क्योंकि रिचुअल के दौरान प्रीस्ट ने उसे एक्टिवेट नहीं किया था। अब किंग मिंग अपने 3 गार्जियन स्पिरिट को हेल्प के लिए बुलाता है, जिसमें से एक गार्जियन एक प्रोटेक्शन वॉल बनाकर किंग मिंग को प्रोटेक्ट करता है और 2 सांप से लड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में प्रीस्ट अपने असली रूप में आकर इन गार्जियन स्पिरिट को मार देता है। बोया को ये डर था कि कहीं ये सांप सिटी से बाहर न चला जाए, लेकिन हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्शन वॉल सिटी के चारों तरफ बन गई है। बोया अपने खून से उस बर्ड स्पिरिट को जगाकर खुद बर्ड में बदल जाता है और प्रीस्ट से लड़ने चल देता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। वहीं किंग मिंग प्रिंसेस के पास जाकर उसे बताता है कि वो प्रीस्ट मास्टर नहीं बल्कि एक गार्जियन एंजल है। किंग मिंग अपनी पावर से प्रिंसेस की मुलाकात अपने मास्टर से कराता है। मास्टर अपनी गलती पर शर्मिंदा था क्योंकि उसने प्रिंसेस से झूठ बोला था और उसे अपनी ओर से इस गार्जियन एंजल की सच्चाई नहीं बताई थी, इसलिए वो प्रिंसेस से माफी मांगकर एशेस में बदलकर गायब हो जाता है। यानी अब मास्टर इस दुनिया से जा चुका था। अब किंग मिंग और मास्टर दोबारा इंपीरियल सिटी में आ जाते हैं।
अभी भी बोया प्रीस्ट के साथ लड़ रहा था। इस पर किंगमिंग सांप को उस तलवार से मारने के लिए कहता है जो कि उसे मास्टर ने दी थी। लेकिन जैसे ही बोया वो तलवार उठाता है, प्रीस्ट उसे गिरा देता है और फिर प्रिंसेस इस तलवार को उठाकर प्रीस्ट से कहती है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। इसके बाद प्रिंसेस अपनी गर्दन तलवार से काट के मर जाती है। ये देखकर प्रीस्ट काफी दुखी होता है क्योंकि ये दोनों काफी क्लोज थे और फिर ये प्रीस्ट प्रिंसेस के साथ काफी समय से रह भी रहा था। इसलिए प्रिंसेस को मरता हुआ देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। इसी बीच बोया इस तलवार से प्रीस्ट पर हमला कर देता है, जिससे सांप और प्रीस्ट दोनों मारे जाते हैं और प्रोटेक्शन वॉल भी खत्म हो जाती है और ऐसे ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।